मंत्री और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आतिशी जी, मंच पे मौजूद मेरे विधायक साथी गिरीश सोनी, सोमनाथ भारती और मोती नगर के हमारे शिवचरण गोयल जी, मंच पे मौजूद पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी अनबरसो साहब, पीडब्ल्यूडी के सभी इंजीनियर्स, सभी ऑफिसर्स, खड़े होके देखना पड़ रहा है, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा मैं। और यहाँ पे आए हुए सारे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम। बहुत महिलाएं आई हैं आज, मैं देख रहा हूं कि ढेरों महिलाएं हैं आज। आपकी भी बात करूंगा, मैं स्पेशल बात करूंगा सारी महिलाओं के लिए। सबसे पहले तो मोती नगर के इस फ्लाईओवर के लिए 3 लेन फ्लाईओवर है, इसके लिए आप दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जैसा भी बताया गया कि यहाँ पे आधा किलोमीटर का सफर तय करने में आधा घंटा लगा करता था। ट्रैफिक जैम में जब कोई आदमी फंस जाए तो कितनी टेंशन होती है, कितना आदमी इरिटेट होता है, बैठा बैठा फिर कभी क्लच पे पैर, कभी एक्सेलेटर पे पैर, कभी क्लच पे पैर, इतनी थकान हो जाती है उस आधे घंटे के अंदर। अब ये रास्ता 3 मिनट के अंदर पूरा हो जाया करेगा ये फ्लाईओवर बनने से। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये इस प्रोजेक्ट का एक छोटा हिस्सा है, मोती नगर फ्लाईओवर जो बना है। असली बड़ा हिस्सा इसके आगे बन रहा है क्लब रोड फ्लाईओवर, जो कि ज्यादा बड़ा होगा। उसके बाद आपको बिल्कुल वो जुलाई तक बन के तैयार हो जाएगा, वो भी काफी बन चुका है। ये वाला फ्लाईओवर बनने में 1.5 साल लगा, उसका वो जुलाई तक मतलब 1.25 साल के अंदर बन के पूरा तैयार हो जाएगा। जब से हमारी सरकार बनी है, पिछले 75 साल में दिल्ली में 63 फ्लाईओवर बने थे टोटल। आजादी के बाद से 1914 के पहले तक 63 फ्लाईओवर टोटल बने थे। पिछले 10 साल में जब से आपने हमको जिम्मेदारी दी, हमको मौका दिया, आज ये 31 फ्लाईओवर बना दिए हमने 10 साल के अंदर। तो जो काम 75 साल में हुआ था उसका 50% काम हमने 10 साल के अंदर करके दिखा दिया। नीयत चाहिए, काम करने के लिए किसी पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी होती थी पहले। दिल्ली के अंदर अभी 2 किस्म के काम चल रहे हैं। एक वो काम जो जनता के वेलफेयर के लिए, जनता की भलाई के लिए, जैसे बिजली मुफ्त कर दी, इससे लोगों को महंगाई से परेशानी जो होती थी वो थोड़ी सी कम हुई। बिजली मुफ्त करने से बहुत सारे लोगों को, लगभग 73% दिल्ली की जीरो बिजली का बिल आता है। तो लोगों को इससे बड़ा फायदा मिला, इससे बड़ा सुख मिला लोगों को। दिल्ली में आज बिजली 24 घंटे हो गई। दिल्ली के अंदर शानदार स्कूल बनाए हम लोगों ने। इससे मिडिल क्लास और गरीब तबका जो है, जो प्राइवेट के अंदर एक एक बच्चे पे महीने में 3-3, 4-4 हजार रुपए खर्च हो जाया करते थे, अब आपको प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने की जरूरत नहीं है। सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए कि प्राइवेट स्कूलों से एक चीज में भी कम नहीं है, किसी चीज में कम नहीं है। उससे 2 पॉइंट आगे ही है हमारे सरकारी स्कूल। तो अपने बच्चों को बहुत सारे लोग प्राइवेट से निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं, और हमारे सरकारी स्कूलों के नतीजे भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग बना के छोड़ दी, बहुत अच्छे नतीजे आ रहे हैं। और अब बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बन रहे हैं सरकारी स्कूलों से निकल के। भविष्य मिला है लोगों को, बच्चों को। दूसरा, हमने सारे अस्पताल अच्छे कर दिए, सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए। हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। तो आज इतनी महंगाई होगी, घर में कोई बीमार हो जाए, उसकी दवाइयों का, उसका इलाज का इतना खर्चा आ जाता है प्राइवेट के अंदर। लेकिन अब आपको प्राइवेट जाने की जरूरत नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक चले जाओ, सरकारी अस्पताल में चले जाओ। मैं कई लोगों को, ऐसे अमीर लोगों को जानता हूं जो अब सरकारी अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिक में जाके अपने बच्चों का, अपने परिवार का इलाज कराते हैं। उससे लोगों को बहुत फायदा और बहुत सहूलियत मिलने लगी है। तो शिक्षा में काम किया, स्वास्थ्य में काम किया, बिजली में काम किया, सारी औरतों के लिए, महिलाओं के लिए हमने डीटीसी बसों के अंदर सारा
आना जाना मुफ्त कर दिया। मुफ्त हुआ कि नहीं हुआ आप सब लोगों का? ठीक है कि नहीं है? तो अब ये उससे बहुत सहूलियत मिली। मैं बहुत सारी ऐसी महिलाओं को जानता हूं जो दूर दूर काम पे जाया करती थी, काफी पैसा उनका खर्च होता था, उससे उनको बहुत सहूलियत मिली है। और अब सबसे बड़ी बात है, इस बजट के अंदर दिल्ली की मेरी माताओं और बहनों के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया गया है, बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ऐलान है कि दिल्ली में 18 साल से ऊपर की जितनी महिलाएं हैं उनको अब थोड़े दिन के बाद 1000 रुपए महीना उनके पर्स में हर महीने में डाला करूंगा। आपका भाई आपका बेटा हर महीने आपके पर्स में 1000 रुपए डाला करेगा। कई महिलाएं मेरे से पूछ रही हैं ऐसा होगा क्या? ऐसा हो गया है, बजट में पास हो गया है, बस लागू करना है, क्योंकि अभी चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव के बाद इसको लागू कर देंगे। तो चिंता मत करो, केजरीवाल जो कहता है करके दिखाता है, इसकी बिल्कुल चिंता ना करना कि होगा क्या। लोगों को इतनी बड़ी बात है ना, इतनी बड़ी बात है, लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि ये भी हो सकता है, लेकिन ये होगा, करके दिखाएंगे, इसको भी करके दिखाएंगे हम लोग। और ये जैसा मैंने बताया बजट में पास हो गया, असेंबली में पास हो गया, ये भी करेंगे। तो एक तरफ तो जनता के भले की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बनाने के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। जितनी लगभग मेरे को बताया गया 7,500 किलोमीटर सड़कें पिछले 9 साल में बनी है दिल्ली के अंदर। इतनी सड़कें 75 साल में नहीं बनी होंगी जितनी सड़कें दिल्ली के अंदर पिछले 9 साल के अंदर बनी है। जितनी पानी की पाइपलाइन पिछले 9 साल में बिछाई है, इतनी पानी की पाइपलाइन पिछले 75 साल में नहीं बिछी। जितनी सीवर की पाइपलाइन पिछले 9 साल में बिछाई है, इतनी सीवर की लाइन पिछले 75 साल में नहीं बिछी होंगी। और जैसा मैंने बताया, इतने फ्लाईओवर बने हैं। जब हमारी सरकार बनी दिल्ली में 4-4.5 हजार बसें थी, आज 7,500-8 हजार बसें हो गई, डबल हो गई आज बसें, जितनी बसें पहले होती थी। तो किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी, सारे काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में कर रहे हैं, दिल्ली के हर तबके के लिए कर रहे हैं। झुग्गी वालों के लिए भी कर रहे हैं, कॉलोनी वालों के लिए भी कर रहे हैं, कच्ची कॉलोनी वालों के लिए भी कर रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए भी कर रहे हैं, अमीरों के लिए भी कर रहे हैं, गरीबों के लिए भी कर रहे हैं, महिलाओं के लिए भी कर रहे हैं, बच्चों के लिए भी कर रहे हैं, युवाओं के लिए भी कर रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भेजते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ, नमस्ते माता जी, सबके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बस अपना आशीर्वाद और अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिए, यही मेरे को चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों का प्यार चाहिए, आपका विश्वास चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर ने जो अपने शब्दों में कहा, उन्हें अगर इन शब्दों से मैं पिरोकर कहूं कि रूप तुम्हारा, गन तुम्हारी, मेरा तो स्पर्श मात्र है, लक्ष्य तुम्हारा, प्राप्ति तुम्हारी, मेरा तो संघर्ष मात्र।